तो ही हेलो एवरीवन, 20 सालियर। तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% टॉप भी चल रहा है, तो तुरंत जाइए ज्वाइन हो जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस मैं आपको एपिसोड की स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड ऑफ नेचर एंड ब्लू रेन बिकॉज ऑफ लाइट स्वॉर्ड टूट चुका है। ये कैसे टूटा तो देखिए, जब लॉन्ग हाउचेन ने लाइट एलिमेंटल फेरी को जिंदा करा था, लॉन्ग हाउचेन ने स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन बिकॉज ऑफ लाइट में से उसकी सोल को खींचकर वहां से लाइट एलिमेंटल फेरी को अलग किया था। तभी इस प्रोसेस में उसका ब्लू रेन बिकॉज ऑफ लाइट और स्वॉर्ड ऑफ नेचर टूट गया था। अब लॉन्ग हाउचेन के पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है और ये दोनों स्वॉर्ड शायद भविष्य में जुड़ भी सकती हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लॉन्ग हाउचेन ने सीसी की बॉडी में लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल को डाल दिया था। लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत उस सीसी की बॉडी में खड़ी होती है। लाइट एलिमेंटल फेरी की वजह से सीसी की बॉडी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। वह काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे, उसके बाल भी एकदम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गए थे। तभी अचानक से लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी आंखें खोलती हैं। उसकी नीली गुलाबी आंखें इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि कहा नहीं जा सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है लाइट एलिमेंटल फेरी के पीछे एक जोड़ा पंख, 2 जोड़ा पंख, 3 जोड़ा पंख, 4 जोड़ा पंख, 5 जोड़ा पंख निकल जाते हैं और अचानक से 6 जोड़ा पंख निकल जाते हैं। मतलब लाइट एलिमेंटल फेरी के पीछे अब 12 पंख थे। वहां पर लॉन्ग हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते। ईस्टर्न किंग कहता है लाइट एलिमेंटल फेरी आपका पुनः जन्म में स्वागत है। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह देखता है कि लाइट एलिमेंटल फेरी अपना हाथ उठाती है और अपनी एक उंगली से एक बीम सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ फायर करती है। वो बीम ग्रीन कलर की होती है। लॉन्ग हाउचेन उस बीम को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन जानता था कि लाइट एलिमेंटल फेरी उस पर कोई भी जानलेवा अटैक तो करेंगे नहीं। जैसे ही वह हरा वाला बीम लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से टकराता है, लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है और अचानक से लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 4 लाख के पास पहुंच जाती है। और इस नज़ारे को देखकर लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन समझ जाता है कि लाइट एलिमेंटल फेरी ने उसके साथ फिर से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बांध लिया, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। लॉन्ग हाउचेन कहता है तुमने मेरे साथ फिर से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? जब लॉन्ग हाउचेन के दिल को डेमन गॉड एम्परर ने नष्ट कर दिया था तो लाइट एलिमेंटल फेरी भी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन और लाइट एलिमेंटल फेरी के बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था। अब लॉन्ग हाउचेन ने अपने खून का उपयोग करके लाइट एलिमेंटल फेरी को फिर से जिंदा कर दिया था। लाइट एलिमेंटल फेरी के पास ऑप्शन था कि वह लॉन्ग हाउचेन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन लाइट एलिमेंटल फेरी ने लॉन्ग हाउचेन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउचेन से कहती है आप अब मेरे बड़े भाई हैं। वैसे आप मेरे पुनर्जन्म में या किसी और जन्म में मेरे बड़े भाई मत बनना, मैं तो आपकी प्रेमिका ही बनना चाहूंगी, लेकिन मैं इस जन्म में आपकी बहन बन गई हूँ तो मैं मरूंगी आपके साथ भी और जीऊंगी आपके साथ ही, इसीलिए मैंने आपके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम कितनी ज्यादा मूर्ख लड़की हो। और वहाँ पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह कहता है ये एकदम बढ़िया अंत हुआ। और तभी अचानक से समय रुक जाता है, केवल लॉन्ग हाउचेन ही मोशन में था। लॉन्ग हाउचेन को एक आवाज सुनाई देती है, आपने अपने बुद्धि, चतुराई और समझदारी से सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का पहला टेस्ट पास कर लिया है, आपका सेकंड टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से मोशन में आता है। लॉन्ग हाउचेन को याद आता है कि वो तो यहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट देने आया था। दरअसल लॉन्ग हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी को जिंदा करने में सारी चीजें भूल ही गया था। तभी अचानक से गुफा के बाहर एकदम चिंघाड़ने की आवाज आती है। लॉन्ग हाउचेन बाहर जाने लगता है। तभी वहां पर ईस्टर्न किंग दौड़ते हुए बाहर जाता है। बाहर हमें दिखाया जाता आसमान से एक सेक्रेड ड्रैगन उतरता है और वह सेक्रेड ड्रैगन तुरंत गुफा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ईस्टर्न किंग उसके पास जाता है और कहता है बड़े भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वहाँ पर जो सीक्रेट ड्रैगन होता है वह कहता है कि छोटू यहाँ पर मुझे गॉड ने भेजा ताकि मैं लॉन्ग हाउचेन का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट ले सकूं। वहाँ पर ईस्टर्न किंग यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मतलब अब लॉन्ग हाउचेन को सीक्रेट ड्रैगन के साथ फाइट करना होगा। सीक्रेट ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 5 लाख तक पहुँच चुकी है और सीक्रेट ड्रैगन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि उसने लाइट एलिमेंटल फेरी को जिंदा किया था, जिसमें उसने लगभग अपनी आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर दी थी। इस समय लॉन्ग हाउचेन के पास कोई वेपन भी नहीं।
वहाँ पर ईस्टर्न किंग कहता है पर वो तो अभी काफी ज्यादा थका हुआ है। तो वहाँ पर सीक्रेट ड्रैगन कहता है ये सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट है, उसे यहाँ पर जल्दी से टेस्ट देने आना ही होगा। अगर वैसा नहीं करता है तो मैं उसे फेल कर दूंगा। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तुरंत गुफा से बाहर निकलता और कहता है मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन उस सीक्रेट ड्रैगन को ग्रीट करता है। सीक्रेट ड्रैगन कहता है तो ठीक है, अब फाइट का मुकाबला हो ही जाए। उसके बाद जो सीक्रेट ड्रैगन और लॉन्ग हाउचन दोनों ही गुफा से थोड़ी दूर पर एक खाली जगह पर जाते हैं। वहां पर सीक्रेट ड्रैगन कहता है क्या तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो ना। लॉन्ग हाउचन तुरंत वहां पर अपना स्टार वाला लॉकेट निकालता है और उसमें स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन कर लेता है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है। लॉन्ग हाउचन के अंदर जो हार्ट ऑफ इटर्निटी था वो भी लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी को धक 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 करके रिपेयर करने लग रहा था। लेकिन लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग अभी आधी वापस आई थी। लॉन्ग हाउचन को लगभग 1 घंटा समय चाहिए था ताकि वह पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सके, लेकिन वहाँ पर अब उसके पास कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ था। तुरंत वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। लॉन्ग हाउचन के पीछे उसका लाइट गॉड डोमेन दिखाई देता है। वहां पर जो सीक्रेट ड्रैगन होता है वो भी अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। सीक्रेट ड्रैगन तुरंत लॉन्ग हाउचन पर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड को एक हाथ में पकड़ लेता है और डिफेंस के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने एक हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था ताकि वह सीक्रेट ड्रैगन पर अटैक कर सके। और जैसे ही सीक्रेट ड्रैगन आधा दूर ही पहुंचा होता है तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आ जाती है और अपने एक हाथ का उपयोग करते हुए उसके अटैक को रोक लेती है और एक पंच धरकर सीक्रेट ड्रैगन को पीछे ढकेल देती है। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि लाइट एलिमेंटल फेरी थी। लाइट एलिमेंटल फेरी इस समय बहुत ही तेज सुनहरे रंगों में चमक रही थी। उसके पीछे 12 पंख फैले हुए थे। वहां पर लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है कि मेरे भाई तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वहां पर जो सीक्रेट ड्रैगन था वो भी लाइट एलिमेंटल फेरी की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। लॉन्ग हाउचन कहता है लाइट एलिमेंटल फेरी। वहां पर लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है मैं इन जैसे चूजों को वैसे ही संभाल सकती हूँ। तुरंत जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वो अपना डोमेन एक्टिवेट करती है। लॉन्ग हाउचन लाइट एलिमेंटल फेरी के डोमेन को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि लाइट एलिमेंटल फेरी का कोई नॉर्मल डोमेन नहीं बल्कि एक तलवार टाइप डोमेन था और वह डोमेन पहले ही अति दैवीय उपकरण का रैंक रखता था। किसी विपन टाइप डोमेन बहुत ही ज्यादा रेयर होता था और वह लगभग ना के बराबर देखने को मिलता था। विपन टाइप डोमेन बहुत ही खतरनाक हो सकता था। वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह तुरंत अपने उस तलवार को अपने हाथ में लेती है। और गाइस लाइट एलिमेंटल फेरी ने जो तलवार डोमेन एक्टिवेट किया था उसका नाम था किंग्स ऑफ स्वॉर्ड। और वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है तुरंत अपने हाथ में किंग्स ऑफ स्वॉर्ड को पकड़ती है और कहती है हरे चूजे इधर आ। वहां पर सीक्रेट ड्रैगन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हरे चूजे बुलाने की। वहां पर तुरंत सीक्रेट ड्रैगन अपने सबसे खतरनाक डोमेन को एक्टिवेट करके लाइट एलिमेंटल फेरी पर अटैक करने लगता है। लाइट एलिमेंटल फेरी और वहां पर सीक्रेट ड्रैगन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, लेकिन सीक्रेट ड्रैगन कितना भी खतरनाक अटैक क्यों न कर ले लाइट एलिमेंटल फेरी के डिफेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा था। लाइट एलिमेंटल फेरी बीच बीच में उसे 1-2 थप्पड़ भी लगा दे रही थी। लॉन्ग हाउचन तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद के लिए पहुंच जाता है। अब लॉन्ग हाउचन और लाइट एलिमेंटल फेरी मिलकर वहां पर उस सीक्रेट ड्रैगन को तोड़ डालते हैं। लाइट एलिमेंटल फेरी ने तो उस सीक्रेट ड्रैगन को इतना ज्यादा तमाचा मारा था कि वह जाकर सीधे कोने में गिरता है। वहाँ पर सीक्रेट ड्रैगन कहता है तुम्हें मैं आज छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत सीक्रेट ड्रैगन एक बहुत ही बड़े एकदम होली गेंडा में बदल जाता है। होली गेंडा के अंदर से एकदम लाल लाल कलर की रोशनी निकल रही थी। वहाँ पर होली गेंडा तुरंत लॉन्ग हाउचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत उस होली गेंडा पर अपने मुक्के से उसके सिर पर एक पंच मारता है। वहां पर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन अचानक से लाइट एलिमेंटल फेरी उस होली गेंडा के सर पर आ जाती है और उसके सींग को पकड़ती है और सीधे उठाकर पटक देती है। 2-3 बार पटकने के बाद उठाकर फेंक देती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।